नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के रिश्तों की। दरअसल जिस दिन नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने शपथ लिया, शायद उसी दिन संघ परिवार के प्रमुख माने संघ परिवार के मुखिया मोहन भागवत ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुछ अपने भाषण में जो कुछ कहा, उसको लेकर के देश भर में कयास जाने लगे हैं। तमाम सारे मीडिया मंचों पे, यहाँ तक कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे ये माना जाने लगा कि शायद मोहन भागवत और मोदी के रिश्ते अब ठीक नहीं हैं। मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की है, उससे साफ हो रहा है कि शायद संघ परिवार मोदी जी की सरकार से नाराज है। दरअसल मेरा मानना है कि पूरी की पूरी टिप्पणी को हम गलत ढंग से देख रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि भागवत साहब की जो स्पीच है, उससे ये मान लेना कि संघ और मोदी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, शायद ये हमारी गलत नासमझी है। मेरा अपना मानना है कि मोहन भागवत अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, हर साल वो करते हैं, तो एक तरह से संघ परिवार का रूटीन कार्यक्रम था। लेकिन उसी बहाने मोहन भागवत ने भाजपा सरकार की जो हार हुई है, मोदी सरकार की जो हार हुई है, एक तरह से उसका मूल्यांकन भी कर डाला है। तो वो बेसिकली मूल्यांकन था। जैसे कि अगर मोहन भागवत ने ये कहा कि सेवक को जो है अपने काम से अपने को अलग रखना चाहिए, सेवक को जो है अहंकार नहीं होना चाहिए। अब इसको मान लेना कि सीधे सीधे वो नरेंद्र मोदी पे हमला कर रहे थे। तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि संघ परिवार का यह आकलन हो कि नरेंद्र मोदी का जो अहंकार है, जो उनका जो अपने को खुद को फोकस करके चलने का तरीका है, शायद उससे पार्टी का नुकसान हुआ हो। यह एक तरह की टिप्पणी मोहन भागवत की जो होगी, वो शायद नरेंद्र मोदी के कार्यशैली पर टिप्पणी हो सकती है। लेकिन इसी टिप्पणी से यह मान लेना कि उनके रिश्ते खराब हैं, तो शायद ये बहुत जल्दबाजी है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की अपनी जो कार्यशैली है, उसका जो असर पड़ा होगा, उसको लेकर के समाज में के एक बड़े तबके में एक नाराजगी भी हो सकती है, शायद जिसको संघ परिवार ने लीड किया है। लेकिन अगर संघ परिवार की दूसरी बातों को देखिए तो आपको नजर आएगा कि संघ परिवार के प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि हमारी उपलब्धियां काफ़ी बड़ी हैं। उन्होंने आर्थिक मोर्चों पे विकास को लेकर के जो काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो पैरामीटर्स हैं, इनके भरोसे हम विकास की बात करते हैं, उन पैरामीटर्स पे काफ़ी प्रगति हमने की है। वैश्विक स्तर पे जो भारत की जो छवि बनी है, उसकी मोहन भागवत ने उसकी तारीफ की। उनका मानना था कि आज दुनिया के तमाम विकसित देश भी हमें स्वीकारने लगे हैं। तो एक तरह से वो मूल्यांकन कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने मणिपुर की बात कर दी। तो मणिपुर की बात क्या संघ परिवार के प्रमुख को ये पहली बार मालूम पड़ा था? नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल से चल रही है और संघ परिवार के उनके रिश्ते बहुत गहरे हैं। तो मणिपुर की घटना जब से हुई है, तब से संघ परिवार इस बात को जानता है। संघ परिवार ने उसे कभी टिप्पणी नहीं की। तो जाहिर सी बात है कि शायद मोहन भागवत या संघ परिवार का यह आकलन है कि मणिपुर की घटना ने पूरी छवि खराब की है। तो उसका जो उन्होंने जिक्र किया, एक तरह से वो अपने सर से इसको हटाने की कोशिश की और शायद एक तरह से अपना डिटैचमेंट भी दिखाया कि शायद वो ये बताने की कोशिश किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार मणिपुर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई है, जबकि संघ चाहता था। तो ये सच्चाई नहीं है। बेसिकली संघ अपनी सफाई पेश कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की जो पराजय है, उस पराजय से संघ का बहुत गहरा रिश्ता है। एक तरह से संघ खारिज हुआ है। यह मान लेना कि भाजपा और संघ दो अलग इकाई हैं, ऐसा तो कभी था नहीं। भाजपा और संघ के बहुत गहरे रिश्ते हैं। भाई भाजपा की जननी है संघ, दुनिया जानती है। तो लेकिन भाजपा की उपलब्धियां अगर संघ की उपलब्धियां हैं, तो भाजपा की पराभव भी संघ के लिए अपने आप के लिए चुनौती है। तो ऐसे में इस बात को कह करके संघ परिवार पल्ला झाड़ रहा है। तो एक तरह से मूल्यांकन के स्तर पे सारी बातें कही जा रही हैं। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी से या मोहन भागवत के बीच के रिश्ते बहुत खराब हो गए। मेरा अपना मानना है कि मोहन भागवत या संघ परिवार आज भी नरेंद्र मोदी के बगैर सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी से अलग हट करके भाजपा की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है, जिस पोजीशन पे खड़ी है, ये नरेंद्र मोदी की देन है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस पार्टी को खड़ा किया है। हिंदुत्व की पीक जो 91-92 में जहां पार्टी खड़ी थी, जहां पार्टी 1999 में खड़ी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उससे भाजपा बहुत आगे गई है। 2014 के चुनाव के बाद जो विस्तार हुआ है भाजपा का, उसमें नरेंद्र मोदी शामिल है, उनकी छवि शामिल है। और उसको जिस तरह का कंसोलिडेशन किया गया है, जिस तरह उस विस्तार को बढ़ाया गया है, उसमें नरेंद्र मोदी की छवि अभी भी है। निश्चित रूप से चुनाव में नरेंद्र मोदी की छवि कमजोर हुई है, या हो सकता है वोट शेयर पे कुछ कमी आई है। निश्चित रूप से उन तमाम राज्यों में जहां भाजपा की बहुत मजबूत स्थिति थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहाँ पे मोदी की छवि कमजोर हुई है। भाजपा का वोट शेयर काफी गिरा है।
लेकिन साथ में भाजपा का वोट शेयर विस्तारित भी हुआ है। उड़ीसा में, साउथ में, कर्नाटका, केरला में और तमिलनाडु, कर्नाटका में भी भाजपा की कमी आई है उसके वोट शेयर में। तो मोदी की छवि कमजोर हुई है, लेकिन जो भी भाजपा की आज स्थिति है, वो भाजपा को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर बेस है, उसपे मोदी का जो एड ऑन है, वो मिलकर के आज की स्थिति है, चाहे जो भी स्थिति है। मैं इसको बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी लगभग 36.कुछ% वोट के साथ खड़ी है। ये वो स्थिति है जो नरसिम्हा राव के समय कांग्रेस की थी। ये वो स्थिति है जो कांग्रेस की बहुत निचली स्थिति थी, और यहां से जब कांग्रेस फिसली थी तो बहुत नीचे तक गई थी। भाजपा इस बात को जानती है। भाजपा को मालूम है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उसमें हिंदुत्व शामिल था, उसमें राष्ट्रवाद शामिल था, संघ परिवार के सारे एजेंडों को, सारे मुद्दों को मोदी हल कर चुके हैं। राम मंदिर, धारा 370 हल हो चुका है, साथ में मोदी की छवि, ये सब कुछ मिलकर के माने पूरी सारी की सारी जो चीजें अपनी पीक पे हैं। इसके बाद जहां भाजपा खड़ी है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन जो भी स्थिति है वो मोदी की बदौलत है। आज भी मोदी और अमित शाह से बाहर निकल के भाजपा को अभी अपनी नई जमीन तलाशनी होगी। तो ये मान लेना कि मोदी पे हमलावर है संघ, और मोदी और उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, ये शायद बहुत जल्दबाजी है। मेरा अपना मानना है कि संघ परिवार मोदी सरकार की जो पराजय है उसका मूल्यांकन कर रहा है, साथ में अपनी अपनी पहचान को नए सिरे से रीडिफाइन कर रहा है। जैसे कि हिंदुत्व को लेकर शायद संघ परिवार के मन में यह बात समझ में आई कि अब हिंदुत्व के भरोसे बहुत दूर तक नहीं जा सकते, या ये पीक है, इससे आगे नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि आज की बात है। अभी कर्नाटका के हार के बाद ऑर्गेनाइजर में इस लेख छपा था, इसमें कहा गया कि मोदी की छवि और राम मंदिर के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये बात समझ में आई संघ परिवार को। राम मंदिर बनने के बाद भी हमारा कोई विस्तार नहीं हो रहा है, और मोदी की छवि काम कर रही तो भी हम बहुत आगे नहीं जा रहे हैं। एक सामाजिक गठजोड़ ने हमको हरा दिया है। जैसे भी भागवत जी ने बड़ी कमाल की बात की, कांग्रेस की आलोचना की उन्होंने, बड़ी सदे ढंग से की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके असत्य का प्रचार नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र को लेकर नसीहत दी कि लोकतंत्र में सत्य का प्रचार होना चाहिए। दो अलग अलग विचार होते हैं, कोई विरोधी पक्ष नहीं होता, प्रतिपक्ष होता है। लेकिन साथ में उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें भी घसीट लिया गया और असत्य बोला गया। जाहिर सी बात है, वो कह रहे थे कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण और दलितों को लेकर के, संविधान बदलने की बात को लेकर के जो प्रचार किया, उसमें संघ को घसीटा गया। तो एक तरह से संघ जो है चुनाव को लेकर के अपनी सारी की सारी जो समझ है वो साफ कर रही थी, अपनी क्लैरिटी कर रही थी। साथ में संघ अपने आप को रीडिफाइन कर रही है। निश्चित रूप से संघ परिवार की सबसे बड़ी चुनौती है कि मोदी का जो नया काल है, जो नया दौर है, जो तीसरा सरकार है, ये मोदी के लिए एग्जिट प्लान है। ये भाजपा के लिए भी एक राहत का समय है। भाजपा को अपने आप को रीडिफाइन करना होगा, मोदी के दायरे से बाहर निकलना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार को मालूम है कि ये मोदी का ये आखिरी समय है। मैंने आखिरी समय का मतलब ये नहीं कि मैं स्वास्थ्य या जीवन की बात कर रहा हूँ, मैंने उनकी सरकार, इसके बाद शायद मोदी की छवि के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। और मोदी और अमित शाह के दायरे से पार्टी को निकालना एक बड़ी चुनौती है, और अभी भी उसकी कोई तैयारी नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी जितने बड़े नेता हैं सब मोदी जी के मंत्री हैं, तो उनमें से कोई एक दिन मोदी जी से बड़ा बन जाएगा ऐसा है नहीं। और 2-4 साल में कोई नई लीडरशिप इस्टेब्लिश होती नहीं है। और इन तमाम सारे चेहरों को, नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, अमित शाह को छोड़ दीजिए, गडकरी साहब को छोड़ दीजिए, राजनाथ को छोड़ दीजिए, शिवराज सिंह चौहान, कौन सा बड़ा नेता है भाजपा के पास? कौन सा बड़ा नेता है? और सारे के सारे लोग मोदी की छवि के सामने बहुत छोटी हैं। तो मोदी के छवि के सामने एक नई लीडरशिप कैसे इस्टेब्लिश होगी, इसको लेकर के संघ में मंथन जरूर हो रहा होगा। लेकिन मोदी सरकार के इसी काल में उसका रास्ता निकालने का कोई तरीका होगा। सरकार और संगठन, भाजपा के बीच में दूरियां शायद बढ़ें, और बढ़नी जरूरी भी है। संगठन का इस्तेमाल शायद संघ परिवार करना चाहे नई लीडरशिप को ग्रूम करने के लिए। संगठन जो है नीतियों के स्तर पे मोदी जी पे शायद कई तरह के चेक लगाए, कई तरह के सवाल उठाए। क्योंकि इकोनॉमिक फोरम पे भी मोहन भागवत ने बड़ी कमाल की बात बोली। उन्होंने कहा कि आर्थिक मोर्चे पे हमारी उपलब्धियां काफी बड़ी हैं, विकास या डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं उसके जमीन पे देखें तो काफी बड़ी उपलब्धियां हैं। जो पैरामीटर्स है, फोकस है, तो जाहिर सी बात है, उनके कहने का मतलब है कि जो जीडीपी या विकास दर को जिस तरह हम नापते हैं, संघ उस तरह नहीं नापता है। संघ शायद कहने का मतलब रहा होगा ह्यूमन इंडेक्स और दूसरे सवालों पे अभी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। मोहन भागवत ने खुद कहा कि समाज के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, इसको हम सबको मिल के हल करना है। तो जाहिर सी बात है, भाजपा नरेंद्र मोदी की जो आर्थिक नीतियां हैं उसको एंडोर्स करने के साथ साथ दूसरे तरह के चेक्स भी लगाने की बात करेगी, जो संगठन से की तरफ से आएगा। तो मोदी के सामने चुनौतियां बढ़ेंगी और ये संकट पैदा होगा। लेकिन
ये सोच लेना कि आज मोदी और अमित शाह और मोहन भागवत के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं, ये बहुत जल्दबाजी होगी। मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को भविष्य में आने वाले समय में दूसरे तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और वो दिक्कतें संगठन से आएंगी, वो दिक्कतें संघ की तरफ से आएंगी, क्योंकि संगठन और संघ को खुद को डिफाइन करना है, खुद को अपने को तैयार करना है, और हमें उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन बहुत जल्दबाजी में अगर हम जो बयान दे रहे हैं, उसका बेसिक कारण यह है कि हम न तो भागवत साहब को समझ रहे हैं, न तो हम संघ परिवार को समझ रहे हैं, न भाजपा और संघ के रिश्तों को समझ रहे हैं। एक बड़ी खास बात ये थी कि संघ परिवार के जो प्रमुख हैं, अपनी पूरी स्पीच में उन्होंने जब लोकतंत्र की बात की, प्रतिपक्ष की बात की, तो वो अपने आप को थोड़ा सा भाजपा से अलग करके ऊपर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संघ परिवार की चुनौती है कि मोदी सरकार के समय संघ परिवार के सारे एजेंडा को उन्होंने हल कर दिया है। संघ परिवार के पास कोई अपना एजेंडा नहीं बचा है। संघ परिवार को अपने आप को नए सिरे से रीओरिएंट करना है। मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को लेकर संघ परिवार के प्रमुख ने जो बात कही कि मोहम्मद साहब के का जिक्र करते उन्होंने कहा कि उनके जो पीछे का आध्यात्म है, क्रिश्चियनिटी के पीछे का जो आध्यात्म है, हमें उसे समझना होगा। उन्होंने कहा कि ये तमाम सारे जो पंथ हैं उसमें ईश्वर एक है, रास्ते अलग अलग हैं। और फिर उन्होंने कहा कि संघ परिवार उन सबको एक साथ लेके चलना चाहता है। हालांकि अतीत की कुछ घटनाएं हैं, बहुत सारे घाव हैं, उनको भरने में समय लगता है। जाहिर सी बात है, मुसलमानों को लेकर के उनकी अपनी, या मुगलों को लेकर उनकी अपनी जो पुरानी सोच है उससे बहुत बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन फिर भी एक कोशिश है कि इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को नए तरह से बांधें। संघ पर बड़ी खूबसूरत ढंग से उन्होंने कहा कि इन घावों को भरने के लिए हमें व्यायाम करना पड़ता है। इसी व्यायाम को हम शाखा बोलते हैं। हम शाखा में जाते हैं तो हम एक तरह से लंबे समय तक काम करके 10-12 सालों में एक नए व्यक्ति बनते हैं। तो संघ परिवार जो अपनी जो राष्ट्र निर्माण की भूमिका है उसको बनाए रखना चाहती है, थोड़ा विस्तारित करना चाहती है। संघ परिवार की भूमिका बदलेगी, हिंदुत्व को लेके शायद उसकी आक्रामकता में कमी आएगी, और तमाम सारे नए सवाल होंगे, और ये सवाल मोदी के सामने भी होंगे। लेकिन मोदी और संघ परिवार के बीच में तत्काल कोई दूरी आ गई है, दोनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, ये शायद हमारा गलत आकलन है। तो मेरा मानना है कि मोदी के सामने दिक्कतें हैं, दिक्कतें संघ और पार्टी की तरफ से आएंगी, लेकिन भविष्य में आएंगी, और वो पार्टी अपने आप को तैयार करेगी तब आएंगे। पार्टी की अपनी चुनौतियां हैं, वो दिक्कतों को आना है। लेकिन बहरहाल अभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी मोदी सरकार के पास अपने आप को आगे ले जाने के लिए शायद संघ परिवार का पूरा समर्थन होगा, और संघ परिवार को ये मालूम है कि मोदी के अलावा कल कोई सोच ले कि साल 2 साल के अंदर कोई नया चेहरा आ जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भागवत साहब की जो स्पीच है उसको ठीक से हमको रीड करना चाहिए। बात करते हैं किसी और विषय पे अगले अंक में। नमस्कार।